हाँ भाई, सभी लोग को आवाज आ रही है? चलो देखो जरा। तो लास्ट टाइम पे कहाँ पे थे, किसी को याद है? आप लोग को लास्ट टाइम पे कराया गया था कि अगर आपके पास समथिंग कुछ मॉड दे रखा है ना, और मॉड की कुछ वैल्यू दे रखी है, जैसे कि 5 10, जैसे कि मॉड ऑफ x इक्वल टू 5 दे रखा है, या फिर मॉड ऑफ x इक्वल टू 10 दे रखा है। तो अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से है तो क्या क्या आंसर आएंगे? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। चलो उससे बेस हम लोग एक दो सवाल और कर लेते हैं, ठीक है? तो लिखो जरा। ठीक है, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 4।
काफी सारे लोग का आंसर आ गया है। चलो देखते हैं कैसे होगा। 2x-1 की वैल्यू 4 है। तो बताया था किसी भी नंबर का मॉड इक्वल टू 4 है, मतलब जो अंदर क्वांटिटी लिखी होगी, जो अंदर वाली क्वांटिटी होगी, इसका मतलब या तो ये 4 रही होगी या फिर ये -4 रही होगी। ठीक है, अंदर वाली क्वांटिटी या तो ये 4 रही होगी या फिर ये रही होगी -4। ठीक है, दोनों में से कुछ एक ही रही होगी। इसका मतलब 2x = 5, मतलब x = 5/2। और अगर इसको सॉल्व करोगे ठीक है, तो इस प्रकार से x = 5/2 और -3/2 दो आंसर आ गए। बोलो, कोई समस्या किसी को? ठीक है, निगेटिव लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। नेक्स्ट को। तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, सही है। आप काफी सारे लोग का आंसर आ गया है नो सोल्यूशन। ठीक है, इसका आंसर आएगा नो सोल्यूशन। कैसे आएगा? तो जैसे कि मालूम हो, ठीक है, कि मॉड ऑफ 3x-4 की वैल्यू बोली गई है -2। अब आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी नंबर का मॉड जो होता है ना, किसी भी नंबर का मॉड जो होता है वो कभी नेगेटिव आता ही नहीं है। यहाँ पे देखो, ये मॉड लिखा हुआ है, तो मॉड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बताओ, ये पॉजिटिव क्वांटिटी क्या कभी एक नेगेटिव क्वांटिटी के इक्वल होगी? कभी नहीं होगी, है ना। एक पॉजिटिव क्वांटिटी कभी एक नेगेटिव क्वांटिटी के इक्वल नहीं होगी। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसीलिए नो सॉल्यूशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो। इसका आंसर निकालो।
हो गया, काफी सारे लोग का आंसर आ गया है। ठीक है, कैसे करना है फिर से वही, तो 4x माइनस 5 जो होगा वो आपका 19 रहा होगा, या फिर आपका -19 रहा होगा। ठीक है, 4x माइनस 5 या तो 19 रहा होगा या फिर -19 रहा होगा। तो 4x की वैल्यू जो है 24 होगी, यानी कि x इक्वल टू 6 आया होगा, या फिर 4x की वैल्यू इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का आ जाएगा कितना 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो x के दो आंसर आ गए, 6 और -7/2। काफी सारे लोग के आंसर आ गए हैं, एक क्वेश्चन और कर लो बस आप, फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो। 2x माइनस 7 का मॉड इक्वल टू 0, बताओ क्या आंसर आएगा। सभी लोग आंसर आ गया होगा, इस बार केवल एक ही आंसर आएगा 7/2। ठीक है, कैसे होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस बार 0 होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी 0 आंसर आएगा। तो x इक्वल टू 7/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, x इक्वल टू 7/2 इज द राइट आंसर। अब सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप ये वैल्यू निकालोगे। ठीक है, देखो लास्ट टाइम पे ना हम लोगों ने एक मॉड को कैसे ब्रेक करते हैं वो सीखा था, कि किसी भी मॉडुलस को ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाना देखा था। अब देखो अगर किसी क्वेश्चन में दो मॉडुलस आ जाए तो कैसे करेंगे। जैसे कि किसी ने बोला आपसे मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। किसी ने बोला इसे खोलो, मॉड को खोलो और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करो। ठीक है, मॉड को खोलो मतलब मॉड को ब्रेक करना बोलते हैं। ठीक है, किसी ने बोला इस मॉड को ब्रेक करो और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करो। आपको याद है पिछला वाला मॉड कैसे खोलते थे, जैसे कि हमने कहा था आपसे कि कहीं पे अगर एफ एक्स इक्वल टू आपको लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, कैसे खोलोगे आप, 1 के राइट में पॉजिटिव 1 के लेफ्ट में नेगेटिव, ऐसे कर लेते थे। x माइनस 1 का नेगेटिव वजह x की वैल्यू 1 से कम होगी और अगर 1 से बड़ी होगी, आपको याद है ऐसा कुछ, जब जब हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा तो मॉड को पॉजिटिव खोलते हैं, जब जब वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस साइन के साथ में खोलते हैं, ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। अब देखो ये वाला कैसे खुलेगा, आप ध्यान से देखना। ठीक है, वह नंबर लाइन, सारे के सारे पॉइंट नंबर लाइन मार्क करो। ठीक है, यहाँ प्लस कर लो, ठीक है, यहाँ प्लस कर लो या माइनस कर लो। ठीक है, बात एक ही रहेगी, कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन समझाने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे तो थोड़ा समझाने में इजी रहेगा। ठीक है, हमें वैसे बात एक ही रहेगी, कैसे कर लो। तो इसका रूट कितना होगा, इसका रूट होगा -1, इस वाले का रूट होगा +1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी नंबर लाइन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। वो दिख रहा है, ये पूरी की पूरी नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एक पार्ट ये वाला है, एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है।
देखो पहले बात कर लेते हैं जब x की वैल्यू -1 से कम होगी। देखो x की वैल्यू -1 से कम होगी यानी कि इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखो क्या बताया आपको हमने कि मॉड में क्या होता है, जब भी आप इस वाले पॉइंट के, ठीक है, जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, आप क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में जाओगे देखो तो मॉड नेगेटिव खुलता है, और क्रिटिकल पॉइंट के अगर आप राइट में जाओगे तो मॉड पॉजिटिव खुलता है। यही होता है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में जाओगे तो मॉड खुलेगा कैसा, नेगेटिव। क्रिटिकल पॉइंट के राइट में जाओगे तो मॉड खुलेगा पॉजिटिव। तो यहीं पे देखेंगे हम लोग। तो देखो तो हमने किया है ये वाला रीजन सिलेक्ट। चेक करो ये वाला रीजन, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, -1। चेक करो ये वाला रीजन -1 के लिए लेफ्ट में है कि राइट में है। ये वाला रीजन -1 के रेस्पेक्ट में देखो लेफ्ट में आ रहा है, और अगर हमारे पास रीजन लेफ्ट में है तो मॉड खुलता है विद नेगेटिव साइन। आपको याद है यही किया था हमने कि जो पार्ट के आप सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में है तो मॉड खुला नेगेटिव, क्रिटिकल पॉइंट के राइट में ये वाला पोर्शन है तो मॉड खुला पॉजिटिव। तो वही करने वाले हैं। तो देखो हमने की बात कर रहे हैं पहले इस पोर्शन की, तो ये पोर्शन देखो -1 के लिए लेफ्ट में है, कि आपको देखना ये रीजन, ठीक है, ये रीजन किस तरफ आ रहा है, तो ये रीजन -1 के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में है, तो रीजन लेफ्ट में है तो मॉड खुलेगा नेगेटिव। ऐसे चेक करो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, 1। देखो 1 के लिए 1 क्या दिखेगा, 1 के लिए ये वाला पोर्शन किधर है, लेफ्ट में आ रहा है, तो 1 वाला भी खुल जाएगा विद नेगेटिव साइन। ठीक है, आपको देखना है कि जो भी हमारा मॉड है उसके क्रिटिकल पॉइंट के रेस्पेक्ट में रीजन किस तरफ है। आपको देखना रीजन, जो पार्ट आपने चूज किया है वो चूज वाला पार्ट वो लेफ्ट में है कि राइट में है। देखा हमने ये वाला पार्ट, इसको लगेगा लेफ्ट में है, इसको भी लगेगा लेफ्ट में है, यानी कि इसका मॉड भी नेगेटिव खुल जाएगा और इसका मॉड भी नेगेटिव खुल जाएगा। अब बात करेंगे बीच वाले पोर्शन की। नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हुई थी। इक्वल टू हमेशा तब है ना, इक्वल टू हमेशा उस पर लगाएंगे जब हम लोग पॉइंट को पार कर रहे होंगे। जब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट के आगे जा रहे होंगे तब इक्वल टू लगाएंगे। अब बात करें जरा इस वाले पोर्शन की, ठीक है, इस वाले पोर्शन की बात करेंगे, ये जो क्रॉस मारा जा रहा है। अब देखो इस वाले पोर्शन की बात करते हैं। देखो -1 के रेस्पेक्ट में, -1 के रेस्पेक्ट में देखो ये वाला पोर्शन किधर है, देखो ये राइट में आ रहा है। -1 क्या लगेगा कि ये पोर्शन राइट में है, ये राइट में है, मतलब ये वाला मॉड जिसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है वो पॉजिटिव खुल जाएगा। लेकिन देखो 1 क्या बोलेगा, 1 के लिए देखो अभी भी लेफ्ट में ही है, तो 1 वाला जो है वो अभी भी नेगेटिव ही खुलेगा। ये हो गया, ये रखा हो गया, ठीक है। अब बचा ये वाला पार्ट, इसके लिए x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, और देखो ये वाला पोर्शन इसके भी राइट में है और इस वाले के भी राइट में है, दोनों ही पार्ट पॉजिटिव खुल जाएंगे। सब लोग को मालूम है ना राइट और लेफ्ट क्या होता है ना, जिस हाथ से खाना खाते हो, ठीक है, वो होता है राइट, ठीक है। जिस हाथ से खाना खाते हो ना उसको बोलते हैं राइट हैंड, है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड से कोई खाना नहीं खाता है, चाहे तुम भले लेफ्टी हो, ठीक है, लेफ्टी आदमी भी राइट हैंड से खाना खाता है, ठीक है। तो है ना, जिस हाथ से खाना खाते हैं, ठीक है, दैट हैंड इज योर राइट हैंड, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, ये मॉड खुल के आ गए। अब बस सही से लिख लो इन्हें, तो हो जाएगा ये माइनस का 2x, सॉल्व करोगे 2, इसको सॉल्व करोगे तो 2x। ये आ गया कितना, जब x की वैल्यू -1 से कम होगी, जब -1 से +1 होगी, और जब 1 से बड़ी होगी। एक बार और देख लो ब्रेकिंग ऑफ मॉड कैसे की गई है, ठीक है, एक बार और समझने का प्रयास करें जिन लोगों को समझ ना आया हो, ठीक है। एक बार और देख लो ब्रेकिंग ऑफ मॉड कैसे की जा रही है। पहला काम, आपको बारी बारी से सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लेने हैं, सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लो। नंबर लाइन जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एक एक पार्ट को बारी बारी से ऑब्जर्व करेंगे। पहले बात करेंगे इस वाले पार्ट के लिए। देखो ये वाला पार्ट इसके लेफ्ट में है, तो अगर रीजन हमारे पास लेफ्ट में आता है तो मॉड खोलना है नेगेटिव। अगर जो हमने रीजन सेलेक्ट किया है अगर वो क्रिटिकल पॉइंट के राइट में है तो मॉड खोलना है पॉजिटिव। आपको पॉइंट ही देखना है, आपको देखना है वो रीजन जो आपने सेलेक्ट किया है जिसके लिए आप मॉड को ब्रेक कर रहे हो, वो रीजन किस तरफ है। जैसे कि ये वाला रीजन पहले वाले के भी लेफ्ट में है और दूसरे वाले के भी लेफ्ट में है, यानी कि दोनों मॉड खोलेंगे नेगेटिव। इसकी बात करें, देखो ये -1 के राइट में आ गया है,
ये वाला जो पार्ट है -1 के राइट में आ गया है, यानी कि -1 वाला, इसका रूट -1 था, यानी कि ये वाला खुल जाएगा पॉजिटिव, लेकिन इसके अभी भी लेफ्ट में है तो ये अभी भी नेगेटिव खुलेगा। ये वाला पार्ट देखो इसके भी राइट में है, इसके भी राइट में ही आ रहा है, यानी ये दोनों खुल जाएंगे पॉजिटिव। सॉल्व किया, कुछ हमारे पास इस प्रकार से बन के आ गया। अब जब इतना बन के आ गया है, अब बारी आएगी ग्राफ बनाने की। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? सिंपल से काम है ग्राफ बनाने के। ठीक है, देखो -1 से कम में ये डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे एक बार x इक्वल टू पुट करो -1, यहाँ पे एक बार पुट करो x इक्वल टू -1, तो आंसर आ जाएगा 2। x इक्वल टू पुट किया -1, आंसर आ गया 2। ये बोल रहा है x की वैल्यू -1 से कम होनी चाहिए, तो -1 से कम कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल -2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, x की वैल्यू -1 से कम होनी चाहिए। हम लोग -1 से कम कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, जैसे कि फॉर टाइम भी लेट अस अज्यूम x इक्वल टू -2। यहाँ पुट करेंगे -2 तो पूरा आंसर आ जाएगा। तो -2 का आंसर जो आएगा वो पूरा जाएगा। इन दोनों को मिला लो, कितना हो गया? ठीक है, तो 1 से कम के लिए ये हमारे पास आ गया है। इसके बाद क्या बोला गया, -1 से लेके +1 तक 2 रहेगा आंसर। और देखो ये 2 ही वैल्यू था, -1 से लेके +1 तक 2 आंसर आएगा। ये देखो खींच लो स्ट्रेट लाइन, ये 2 है, -1 से लेके +1 तक वैल्यू 2 रहेगी, तो हमने एक लाइन की थी 2 की। फिर 2 के बाद क्या होगा, जब जैसे आप x इक्वल टू 1 को पार करोगे, इसके बाद क्या होगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे 2 आंसर, x इक्वल टू 1 पे 2 आंसर। और x की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए ये आंसर आ रहा है, तो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। 2 पुट करने पे पूरा आंसर होगा। इसको मिला लो, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन के तैयार। ठीक है, 3-4 वैल्यू ठीक है, रख रख के देख लो। x की वैल्यू एक बार -1 पुट की, एक बार -1 से कम वैल्यू पुट की, दोनों को मिला लिया। फिर पूरे में 2 था, 2 की लाइन खींच दी। फिर क्या था, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 2x है, एक बार 1 रखा 2 आंसर, एक बार 2 पुट किया तो पूरा आंसर, दोनों को मिला लो। इस प्रकार से आपका कुछ ग्राफ बन के आता है। ठीक है, आई होप सबको ब्रेकिंग समझ में आ गई होगी। नोट करो, फिर आप एक क्वेश्चन करोगे। ठीक है, छाप लो पहले से, कोई डाउट किसी को तो पूछ लो।
लिख लिया? चलो एक क्वेश्चन करके देखो आप जरा। देखो और ग्राफ बनाओ।
हुआ ब्रेक, ग्राफ बना सभी लोग का। चलो भाई फिर देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। चलो तो कैसे करेंगे फिर हम लोग, ठीक है। सेम प्रोसेस है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं होने वाला इसमें भी, ठीक है, वही होगा। पहले आप नंबर लाइन, इसका रूट -2, इस वाले का रूट +1, ठीक है। तो कुछ हमने इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है, दोनों के रूट मार्क किए, -2 और +1। अब वो दिख रहा होगा नंबर लाइन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। शुरू करेंगे इस वाले पार्ट से, x की वैल्यू -2 से कम। तो अगर x की वैल्यू -2 से कम है, मतलब बात कर रहे हैं इस वाले पोर्शन की। अब देखो ये इसके भी लेफ्ट में है और इसके भी लेफ्ट में है, यानी कि दोनों ही मॉड खुल जाएंगे विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अब बात करेंगे इधर वाले की, ठीक है, -2 पे इक्वल रहेगा। इधर वाला देखो, इस वाले के राइट में आ गए हैं, -2 के राइट में आ गए हैं, तो मतलब -2 वाला पॉजिटिव खुल जाएगा। मगर इसके अभी भी लेफ्ट में ही है, तो ये वाला अभी भी नेगेटिव खुलेगा। और तीसरे आ जाओ, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो देखो इसके भी राइट में आ गए हैं, इसके भी राइट में आ गए हैं, दोनों पॉजिटिव खुल जाएंगे। इस प्रकार से fx आ जाएगा हमारे पास कितना, -2x -1, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 2x + 1। तो कुछ इस प्रकार से बन के आ गया। जरा ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ क्या आएगा, देखो -2, x इक्वल टू पुट करोगे -2, -2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4 -1 3, x इक्वल टू -2 पे 3 आंसर, ठीक है। x इक्वल टू पुट करो -2 से छोटी वैल्यू, मान लो आप -3 पुट करते हो, -3 पुट करोगे तो 5 आंसर, -3 पे 5 आंसर। इसके बाद -2 से लेके 1 में 3 वैल्यू है, -2 से लेके चलते रहो 1 तक 3 वैल्यू है, 1 तक वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो 1 पुट करोगे तो 3 आंसर, 1 से बड़ी वैल्यू 2 पुट कर लो, 2 पुट करोगे तो 5 आंसर, 1 पे 3 आंसर, 2 पे 5 आंसर मिला लो, और इस प्रकार से ग्राफ बन के तैयार। वो सभी लोग का ऐसा आंसर आया था, सभी लोगों ने क्या ब्रेक कर लिया था, क्या ब्रेक और ग्राफ सभी लोग का सेम आया था। चलो बड़ी खुशी की बात है, वैसे यकीन हो तो नहीं रहा है हमें कि तुम्हारा सेम आया होगा, लेकिन तुम बोल रहे हो तो मान लेते हैं, ठीक है। हम विधि तुम्हारा आंसर आ गया था, बिल्कुल सेम। ओ क्रिस कहाँ गए क्रिस, क्रिस सो गए क्या बालक है, कि मस्त पानी बरस रहा है, सो जाओ आराम से। सॉल्व किए थे, कुछ आंसर आंसर आ गया था, सेम आया था, ठीक है। ग्राफ अलग आया था, कोई बात नहीं, समझ जाओगे धीमे धीमे, ठीक है। सीधे वैल्यू पुट करनी होती है बस केवल, ठीक है। चलो एक और तुम करके देख लो, ठीक है ना, एक और तुम करके देख लो।
इसे करो।
हो गया। चलो भाई देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू। तो इसको आपको ब्रेक करना है और फिर ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो क्या रहेगा प्रोसेस, एक काम सेम ही रहेगा। तो कभी भी ना क्वेश्चन आया करे ना, पहला काम आप क्या करोगे, हमेशा ना आप इसको रूट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन को अरेंज कर लेना। जैसे कि इसका रूट थ्री है, इसका रूट माइनस टू है, तो ये उल्टे अरेंज है, ठीक है। रूट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन को अरेंज करना, इससे क्या है ना, आपकी थोड़ी मेहनत बच जाएगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन को आप इस प्रकार से देख लो, बात तो एक ही है ना। चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, बात एक ही है। इस प्रकार से लिखने में थोड़ी मेहनत कम लगेगी, ठीक है। अब फिर से वही, तो एक्स की वैल्यू माइनस टू से कम होगी, माइनस टू से कम होगी मतलब इस वाले पार्ट के, देखो ये पार्ट दोनों के लेफ्ट में है, तो दोनों ही मॉड नेगेटिव खुल जाएंगे। अब इस वाले पार्ट के लिए आएंगे, तो ये वाला पार्ट इसके राइट में है, पहला वाला मॉड पॉजिटिव और दूसरा वाला मॉड अभी भी नेगेटिव। और जब इसके लिए आएंगे, तो ये दोनों के राइट में हो गया है, तो दोनों ही मॉड पॉजिटिव। इस प्रकार से मॉड खोल दिया हमने। यहाँ से हमारे पास एफ एक्स जो बन के आएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का टू एक्स प्लस वन। यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास फाइव। और यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास टू एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ से जरा एक्स इक्वल टू पुट करेंगे पहले माइनस टू, एक्स इक्वल टू पुट करोगे माइनस टू, तो ये हो जाएगा फाइव। एक्स इक्वल टू माइनस टू पे फाइव आंसर, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पुट कर लेना, सेवन आंसर आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा फिर इसका मतलब, फिर फाइव आ रहा है, कहाँ तक फाइव आ रहा है, थ्री तक। थ्री पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो गड़बड़ कर दी शायद से, ठीक है। तो थ्री पुट करोगे, थ्री पे फाइव आंसर, फोर पुट करोगे तो सेवन आंसर, सेवन कहीं यहाँ पे होगा। और इस प्रकार से देखो आपका ग्राफ बनकर तैयार। बोलो कोई दिक्कत किसी को, सभी लोग को सेम आंसर आए थे, सेम ग्राफ, सेम ब्रेक। जिन लोग का नहीं आया तो लिख लें वो लोग। बोलो कोई कष्ट हुआ किसी को, सभी लोगों ने लिख लिया। चलो
आप देख लो ना, इसका भी शॉर्टकट कर सकते हो, ठीक है, इसको आप एज ए शॉर्टकट कर सकते हो। क्या चीज? देखो, आप देख रहे होगे कि जब हम लोग सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं ना, देखो फर्स्ट टाइम में सारे के सारे मॉड नेगेटिव खुलते हैं। देखो तीनों ही क्वेश्चन में यही हुआ होगा, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि पहले सीक्वेंस में अरेंज कर लेना, ठीक है। पहले सारे के सारे मॉड सीक्वेंस में अरेंज कर लेना, ठीक है, रूट्स के। जब सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगे तो फर्स्ट टाइम में दोनों ही नेगेटिव खुलेंगे, जैसे यहाँ पे खुला है। सेकंड टाइम में एक पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव रहेगा अभी भी, और थर्ड टाइम में दूसरा वाला ही पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे खुलते हैं मॉड, ठीक है। ये आपका सीधा प्रोसेस है, ठीक है, शॉर्टकट मेथड बोल सकते हो, ठीक है तुम उसे। पहले बार में दोनों ही मॉड नेगेटिव खुलेंगे, अगली बार क्या होगा, बारी बारी से एक एक वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी, ठीक है। पहले बार में सारे के सारे नेगेटिव खोल देना, फिर एक एक पॉजिटिव होता जाएगा। ठीक, पहले ये पॉजिटिव हुआ, लेकिन ये अभी भी नेगेटिव रहेगा। अगली बार ये वाला ही पॉजिटिव हो गया, और इस प्रकार से पॉजिटिव देखो। अब अगर तुम ग्राफ को भी देखो ना, देखो सारे के सारे ग्राफ देखो ऐसे ही आए थे, देखो तीनों ही क्वेश्चन में ग्राफ ऐसे ही आए हैं, कुछ ये शेप के। तो जितने भी मॉड हमारे पास ऐसे वाले होंगे ना, जितने भी ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे, सबके आंसर हमारे पास ग्राफ में कुछ इस प्रकार से ही आएंगे। ऐसे क्वेश्चन का मतलब क्या है, यहाँ पे दो मॉड लगे होंगे और दोनों मॉड के बीच में प्लस साइन होगा, ठीक है। यहाँ पे दो मॉड लगे होंगे और दोनों ही मॉड के बीच में प्लस साइन होगा, तो सारे के सारे ग्राफ कुछ इस प्रकार से ही बनने वाले हैं। माइनस साइन अगर लगा होगा बीच में तो ग्राफ अलग आ जाएगा, लेकिन अगर प्लस साइन है तो ग्राफ जो होंगे वो सबके सेम ही आएंगे इस प्रकार से। अब इस प्रकार से ग्राफ आएगा, और इस ग्राफ की जो नोक होगी ना, नोक, ये नोक, ये हमारे कॉर्नर वाले पॉइंट होंगे। ये पॉइंट वो होंगे जो इनके क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे कि -2 और 3 यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट था। देखो ये वाला कॉर्नर जो है -2 पे आया है, और ये वाला कॉर्नर जो है वो 3 पे आया है। इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। कैसे ड्रॉ करना है, ये शेप रहेगा ग्राफ का, और बस आप जो कॉर्नर वाले पॉइंट है उनको मार्क कर देना, कहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। जो क्रिटिकल पॉइंट है वहां पे कॉर्नर जो है मार्क कर देना। देखो आप देखो तीनों ही क्वेश्चन ऐसा ही हुआ है, जो कॉर्नर वाले पॉइंट है, ठीक है, वो ही क्रिटिकल पॉइंट बने होंगे, तो कॉर्नर वाले पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा शॉर्टकट, ठीक है, आप बिना दिमाग खर्चा किए इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो ग्राफ वाला बताया प्रोसेस मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले साइन के लिए है। दो मॉड होने चाहिए, सिर्फ दो मॉड होंगे, और उन दोनों के बीच में प्लस साइन होना चाहिए। माइनस साइन है, या फिर अगर 3 मॉड है, 4 मॉड है, तो अलग हो जाएगा। बाकी 3 मॉड 4 मॉड कैसे करते हैं, ये फिर करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर क्लियर होंगी, किसी को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो फिर रखते हैं हम लोग आज के लिए इतना ही। इसके बाद फिर कल करेंगे हम लोग, अगर बीच में लगा होगा माइनस साइन तो किस प्रकार से ग्राफ आएगा, ठीक है। जब अगर 3 मॉड आ गए ना, अगर 3 मॉड आ गए हैं तो फिर किस प्रकार से करना है सॉल्व। तो ये सारी की सारी चीजें करेंगे कल डिस्कस। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।